जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से 7 अक्टूबर 2023 से जुड़ी हूँ। तब से मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। इसके पहले बहुत परेशान थी मैं, बहुत नेगेटिविटी थी, घर में भी शांति नहीं थी, इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम था एंड मेंटली तो बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ में लगता था पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, नहीं होगा। पर जब से गुरुजी से मिली सब कुछ पॉजिटिव लगता है, सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने हमेशा ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया है। हमेशा अपने होने का एहसास देते हैं, कराते हैं। हमेशा जब मैंने एक फ्लैट खरीदी थी करीब 3 महीना पहले, उस फ्लैट में भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी का मैसेज आता था 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे समझ में नहीं था 7 नंबर की ब्लेसिंग क्या मिलेगा। कुछ तो 7 तारीख बीत गया, 7 जनवरी कुछ हुआ ही नहीं। फिर मुझे याद आया, अरे 7 तारीख को हमने अपने पूरे घर में रिनोवेशन कराया, फिर से कुछ डेकोरेशन कराया, तो वही ब्लेसिंग थी। गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने, हम लोग तो उतना कुछ जानते नहीं हैं। हमेशा गुरुजी कभी हमारे दीपक में, ज्योत में, एक बार तो साक्षात गुरुजी ही दिख रहे थे। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की, पर मुझे डालना नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं डाली। हमेशा फूल बनना, तितली बनना, ये तो हमेशा है। गुरुजी हर वक्त एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। गुरुजी के आने से सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव चल रहा है। हाँ, जब गुरुजी हमारे लाइफ में नहीं थे, हम गुरुजी को नहीं जानते थे, तो बहुत मुश्किल लाइफ था, बहुत मुश्किल था। मेरी बेटी है, जॉब करती है, उसकी जॉब 18 मार्च 2018 में लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी। तब से उसका स्वभाव ही चेंज हो गया। वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बिहेव करती है, बिल्कुल अपनापन, प्यार नहीं रहा पेरेंट्स से उसे। एक्चुअली उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बिल्कुल ही उसके लेवल का नहीं है संगत जी। वो एकदम 0 है तो मेरी बेटी 100 है। सीज इंजीनियर है, लेकिन वो उसे शादी करना चाहती है। पहले शुरू में तो हम लोग नहीं माने। कोई भी इंसान, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ऐसे हो, ऐसे लड़के से हो। हर माँ बाप अपनी बेटी को सुखी जीवन और बेस्ट फ्यूचर चाहता है, हम भी चाहते थे। पर अब हम मान गए। अब वो लड़का शादी नहीं कर रहा। 6 साल हो गए, 7 साल हो गया। बेटी ने बहुत इल्ज़ाम भी लगाए हम लोग पे, जबकि हमने कुछ ही नहीं किया। जैसे उस लड़के पर किसी लड़की ने केस किया था और उसे बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा, लेकिन वो लड़की का, मेरी बेटी हमेशा इल्ज़ाम लगाती है कि ये सब हमने किया, जबकि गुरुजी जानते हैं संगत जी हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम ये सब नहीं करते हैं। हमारे पास तो उतना ही पैसा होता है जितना में अपनी घर परिवार, अपने बच्चों की देखभाल करिए, अपनी इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करिए, उतना नहीं होता उसका। मेरी बेटी का कहना है कि हमने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं उस लड़का को परेशान करने के लिए, केस मुकदमा करके। कैसे उसे, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। हम कितनी कस्में खा लें, कुछ भी कर ले, वो नहीं मानती हैं, बहुत नफरत करती है हम लोगों से, जबकि हमने कुछ नहीं किया। और बस हमने शुरू में उस लड़के के बारे में पता करने के लिए किसी को 15,000 दिए थे कि पता करो वो लड़का कैसा है, क्या इस पर जो केस मुकदमा कि किसी लड़की ने किया है, कितना सही है ये। लेकिन उस इंसान ने मुझे कुछ पता करके नहीं दिया, बाकी पैसे खा गए। और मुझे उसके बाद हमें उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है, न कभी मेरा फ़ोन उसने उठाया, जबकि मेरी बेटी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 15,000 को 15 लाख बताती है वो, कि 15 लाख दे करके हमने उस लड़के को परेशान किया, उसको मुसीबत में डाला, जबकि हमने कुछ नहीं किया। ये बात उस लड़के ने इसको कही होगी कि तुम्हारा हर आज तक वो कुछ नहीं करता। 7 साल हो गया, वो लड़का उसे 32 साल का है, पर वो कुछ नहीं करता है, निकम्मा निठल्ला बैठा हुआ है, एक झुग्गी में रहने वाला लड़का है। खैर अगर कुछ खैर हम आप तो मान गए संगत जी, वो भी चलो शादी कर लो, हम शादी करवा देते हैं अपने स्टैंडर्ड से, अपनी मर्जी से, अच्छे से।
लेकिन अब मेरी बेटी भी शादी करना चाहती है, पर वो लड़का अब मना कर रहा है। वो कहता है कि अब मैं बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, तब शादी करूँगा। इस तरह टालता जा रहा है। हो सकता है उस लड़के ने प्रेशर में, गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर उस लड़के से शादी कर ली, मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना संगत जी, कुछ वजह तो होगा ही। पर क्या कहें, कैसे समझाएं उसको, समझते ही नहीं है। और हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग बोलेंगे तो सीधे इल्ज़ाम लगाते कि तुम लोग इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि उसके साथ, दुनिया में उसकी नज़रों में सबसे ईमानदार वही है और सबसे घटिया माँ बाप हम लोग हैं। खैर जो भी हो, बेटी है, हम तो उसकी खुशी चाहते हैं, उसका घर बस जाए, जिससे चाहती है शादी उससे हो जाए। अब वो भी गुरुजी को मानने लगी है। बस यही एक उम्मीद है कि गुरुजी उसको उसे अच्छी समझ देंगे। उसको इंसान परखना आएगा, अपने माँ बाप ने क्या किया क्या नहीं किया ये समझ आए। अब गुरुजी आए हैं तो मैं बहुत फ्री हुई हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी उसको ज़रूर एक न एक दिन उसके दिमाग में ये डालेंगे कि सच क्या है, सही क्या है, गलत कौन है, सही कौन है। और जिस दिन ये होगा, जिस दिन मेरी बेटी हमें सच्चे दिल से समझेगी कि हम उसके माँ बाप गलत नहीं हैं, उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग होगा संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग होगा। और गुरुजी पर मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे समझ में आएगा कि उसे धोखा और उसके साथ चीट किसने किया, किसने झूठ बोला और किसने, उसको समझ में आएगा उसे। और ये गुरुजी ही कराएंगे। वो बेटी बता रही थी कि वो लड़का भी गुरुजी का संगत बना है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर संगत बनाते कम से कम उसके अंदर भी अच्छी फीलिंग्स, अच्छे विचार उसके मन में आएंगे, उसके लाइफ में भी चेंज आएगा, वो समझेगा और दोनों की शादी हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, दोनों की शादी है, जो गुरुजी जैसा चाहें वैसा हो। हमारे तो बस में कुछ है ही नहीं, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा हो। तो यही है, बहुत दिन से आ रहा था मेरे पास सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना कर। तो मेरे पास तो फ़िलहाल यही शुक्राना है। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं हमारे घर में। सब लोग गुरुजी को मानते हैं और मैं तो बस गुरुजी के ही सहारे हूँ। मेरे गुरुजी से बढ़ के कोई नहीं है संगत जी। गुरुजी का मैसेज बहुत हिम्मत देता है। इसके पहले ज़िंदगी बहुत बेकार था सब कुछ, पर बेटी का ये बिहेवियर से 2 मार्च 18 से हम लोग बहुत परेशान थे। बहुत 6-7 साल तो समझे कि एकदम स्टक हो गए हैं। एज भी हो रही है, शादी नहीं कर रहा वो लड़का, ये लड़की उसी के पीछे पागल है, उसी से शादी करना है इसे, बिल्कुल नहीं सुनती है। तो हम लोग भी समाज में सब पूछते हैं, इतना एज हो रहा बेटे का, शादी कब करोगे? कुछ नहीं बता पाते, स्टक हैं। क्या कहें, कुछ बोलते रहते हैं, क्यों नहीं कर रहा ये समझ। लड़की है, बदनामी लड़की की होती है, सारा समाज में बदनामी लड़की की होती है संगत जी, लड़कों की नहीं होती। और अच्छे फैमिली, एक अच्छे वेल एजुकेट मिडिल क्लास की लड़की है तो इसकी बदनामी ज़्यादा होती है। बिकॉज सब लोग की शादी एक सही टाइम पे सही एज पे हो जाती है, बच्चे सही एज में सेटल। मेरी बेटी भी 26 साल में जॉब में आ गई थी, गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियर है। बट अब तो गुरुजी से ही एक उम्मीद है, गुरुजी सब जो करेंगे अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं आता ठीक से बोलना, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोली। गुरुजी के सामने बैठ के बोल रही हूँ, गुरुजी जो चाहेंगे वही बोलूँगी। एक बार इससे पहले ही मैंने सत्संग किया था, बहुत लंबा हो गया था तो मैंने उसको शेयर नहीं किया है। ये सत्संग अगर कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
और सारी संगत नूं मेरा जय गुरु जी।